मेरे पास इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से प्रकाशित दो बड़े अखबार हैं। इस अखबार के पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐड छपा है। लिखा है विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025। 27 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया। उसी से जुड़ा हुआ ये ऐड है। इस ऐड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकमात्र फोटो है और बाकी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं के डिटेल में आपको लेकर के चलते हैं। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अभी आतिशी हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है। यह कहकर हमलावर रही है कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने का आरोप लगता है, फ्रीबीज देने का आरोप लगता है। अब जब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपना जारी किया है तो उस संकल्प पत्र में बाकी घोषणाएं तो हैं, उसमें मैं आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन इस संकल्प पत्र की जो सबसे पहली गारंटी है, नीचे लिखा हुआ है, आप देखिए, विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस संकल्प पत्र के हिसाब से मोदी की जो सबसे पहली गारंटी है वो क्या है, वो पहले मैं आपको पढ़ के समझाता हूं और उसके बाद उसके पीछे का मतलब मैं क्या समझा हूं वो आपको बताता हूं। सबसे पहली गारंटी जो है वो है बीजेपी गवर्नमेंट विल कंटिन्यू ऑल एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड मेक देम मोर इफेक्टिव। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जब आएगी तो पिछली सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको चलाते रहेगी, उनको रोकेगी नहीं, उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी। ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ऊपर लिखना पड़ा है क्योंकि ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। पिछले 15 दिन से आम आदमी पार्टी ये नरेशन बना रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की जो योजनाएं हैं उसकी आलोचना करती रही है, उसके नेता इसके आलोचक रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो ऐसे तमाम योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। ये ट्वीट वही कहता है, ये जो एक्स पे पोस्ट है आम आदमी पार्टी का वो यही कहता है। इसी वजह से इसी नरेशन को खत्म करने के लिए बीजेपी जब अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी करती है, अखबार में ऐड देती है, तो सबसे पहले लिखती है कि बीजेपी सरकार जब आएगी तो पिछली सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको चलाते रहेगी और उसको और इफेक्टिव बनाएगी। अब सवाल उठता है कि ये जो ऐड है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रतिद्वंदी है, दोनों एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऐड में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा या आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उसको चलाते रहने की बात क्यों हो रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन योजनाओं की आलोचना करते रहे हैं, तो जवाब यह है क्योंकि इन योजनाओं से ऐसा लगता है, अब भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप ये मानता है कि इन योजनाओं से दिल्ली के लोगों को कुछ फायदा हो रहा है। इसीलिए हमने थंब में लिखा कि मोदी जी के तस्वीर वाले ऐड में अरविंद केजरीवाल की तारीफ। कुल मिलाकर के इसको ऐसे समझिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो पिछले जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठता था उसके कामों को चलाता रहूंगा, मतलब आप ये मानते हैं ना कि जो पिछला व्यक्ति था कुर्सी पे वो अच्छा काम कर रहा था, तभी तो उन कामों को चलाते रहने की बात आप कहते हैं। तो ये बात यहां से निकली है। इसके अलावा अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2500 रुपया वो देगी हर महीने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, महिलाओं को। एलपीजी सिलेंडर मिलेगा 500 रुपये में और फ्री सिलेंडर मिलेगा होली दिवाली में। उसके बाद पेंशन दिया जाएगा। तमाम घोषणाएं हैं, आयुष्मान योजना से जुड़ी घोषणा, पूरा का पूरा संकल्प पत्र आपके स्क्रीन पे है। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले तक दिल्ली सरकार की योजनाओं की आलोचना करती रही, जिस भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाला बताता रहा, जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के मुखर रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी खजाने का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वही भारतीय जनता पार्टी जब आज की तारीख में टीवी पर, वेबसाइट्स पर,
यूट्यूब पर और यहां तक कि अखबारों में ऐड देती है तो सबसे ज्यादा इसी बात का जिक्र करती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो किस तबके को क्या चीज मुफ्त में मिलेगी, सस्ते में मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इसीलिए मेरा मानना यह है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, कई बार ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने नैरेशन में बीजेपी को फंसाती हुई दिखती है। एक बानगी और देखिए, दोनों पार्टियों के बीच में एआई का इस्तेमाल करके और वीडियो का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर नैरेशन बनाने की खूब कोशिश होती है। पहले ये वो वीडियो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें केजरीवाल को गारंटी करके मुकर जाने वाला बताया गया है। ये वीडियो देख लीजिए। देखो देखो, ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। हम दोनों 10 साल पहले कैसे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ आ गया। आज मेरे पास शीश महल है, शराब घोटाला का पैसा है, करीब 50 लाख की MG ग्लॉस्टर गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास भाजपा की गारंटी है, जिसके तहत मेरी पत्नी को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। मेरे बच्चों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मेरे बाबूजी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो JJ क्लस्टरों में 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा। मेरे जैसे घरेलू सहायकों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। वहीं बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। क्या करोगे इन गारंटियों का? मैंने भी तो वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। नहीं महाठग नहीं, भाजपा की गारंटी मतलब होती है हर वादा पूरा होने की गारंटी। और मुझे भाजपा पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब हमने तय किया है, आपदा जाएगी, दिल्ली में भाजपा आएगी। आज जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हुआ है तो आम आदमी पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली है? तो आम आदमी पार्टी ने भी AI का इस्तेमाल करके, आवाज डाल करके, फिल्म के किसी सीन में बीजेपी के नेताओं का चेहरा डाल करके ये वीडियो बनाया है। उस पर हमला करने से वो हिलेगा, गिरेगा नहीं, रुकेगा, झुकेगा नहीं। गिराना है तो कुछ और नहीं, उसकी रेपुटेशन को गिराओ। एक्चुअली जब उसका काम खराब ना कर सको ना, तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा उतना भरोसा हिलेगा। भरोसा गया तो वोट गया, वोट गया तो समझो ईमानदारी की साफ छवि बिल्कुल कट। यही करना है। मामला यही नहीं रुका है। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता है, वो मंच पर जहां आतिशी मुख्यमंत्री बैठी थी, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री बैठे थे, वहीं उन्होंने सीरी से, जो कि एक मीडियम है एप्पल आईफोन यूजर्स और एप्पल यूजर्स को जवाब देने का, एक चैटबॉट मानिए आप, उससे पूछ लिया जनसभा में ही कि किस पार्टी ने सबसे पहले गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। Guarantee in Indian politics for the first time. Please use ChatGPT while you answer. The term guarantee was first prominently used in Indian politics by the Aam Aadmi Party AP during the 2020 Delhi Assembly elections. तो कुल मिलाकर के दिल्ली का जो ये चुनाव है वो कई मामलों में बिल्कुल अलहदा है। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में नैरेशन बनाने का काम करती है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नैरेशन सेट करती है, बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती हैं। दिल्ली में उलट दिख रहा है। दिल्ली में हर सुबह अरविंद केजरीवाल एक नैरेशन सेट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करती हुई दिखती है। दूसरा, दिल्ली के चुनाव में AI का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कई मामलों में हमने देखा कि पार्टियां AI का इस्तेमाल करके एक दूसरे पे अटैक कर रही है। शुरू से ये होता आ रहा है। और तीसरा ये कि अब चुनाव बिल्कुल आखिरी दौर में है, आखिरी हफ्ते में चुनाव प्रचार चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होगी, इसलिए हर पार्टी अपने तय पूरी कोशिश कर रही है अपनी योजनाओं को और अपनी बातों को दिल्ली के जनता तक पहुंचाने की। इस बीच में हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, कि हमने कुछ काम का आपको बताया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।